उसके पीछे सदन को मुख्यमंत्री चला रहे हैं और कई मौके आए हैं जब विपक्ष ने सवाल पूछे हैं, उसका सीधा जवाब भी सरकार ने नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के एक अखबार की कटिंग निकाल करके दिखाया कि समाजवादी सरकार होती थी तो इस तरीके से भर्ती की हेराफेरी हुआ करती थी। वो उस दिन से लेकर के आज दिन तक कई मौकों पर सदन में आपके बीच, जनता के बीच मैंने पूछा कि वो 46 में 56 वाली सूची कहां है, और ना ही सरकार ने कोई उसमें स्पष्ट जवाब दिया। स्पीकर के जो अधिकार हैं ये हम सब जानते हैं सदन के बारे में, लेकिन उसके पीछे सदन को मुख्यमंत्री चला रहे हैं। वो सरकार नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए, उसके खिलाफ कोई सवाल पूछे, और कई मौके आए हैं जब विपक्ष ने सवाल पूछे हैं, उसका सीधा जवाब भी सरकार ने नहीं दिया है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के एक अखबार की कटिंग निकाल करके दिखाया कि समाजवादी सरकार होती थी तो इस तरीके से भर्ती की हेराफेरी हुआ करती थी, और उन्होंने भाषण में कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। वो उस दिन से लेकर के आज दिन तक कई मौकों पर सदन में आपके बीच, जनता के बीच मैंने पूछा कि वो 46 में 56 वाली सूची कहां है। न स्पीकर ने सदन में सहयोग किया विपक्ष का, और न ही सरकार ने कोई उसमें स्पष्ट जवाब दिया। केवल एक बात नहीं, इसके साथ साथ दूसरा, हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, बहुत से लोग इस सवाल को नहीं छूते हैं, सांड को लेकर के मैंने बाकायदा सूची दी, और माननीय हमारे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी बैठे हैं, इनकी विधानसभा में तो सबसे ज्यादा लोगों की जानकारी होगी। आपने, हमने और काफी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि बताइए समस्या का समाधान क्या है। न सूची का पता लगा, और आपको याद होगा जब स्टेट को लेकर के तमाम आंकड़े पेश किए गए और सरकार से जवाब मांगा गया कि जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, पैरामीटर्स हैं भुखमरी के, पैरामीटर्स हैं बेरोजगारी के, पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य के, उसका सरकार जवाब दे। हमने नीति आयोग का और एक प्रतिष्ठित मैगजीन का और एक प्रतिष्ठित संस्था के आंकड़े दिए, तो सरकार जवाब नहीं दे रही। तो ये लोकतंत्र की परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है। सरकार, स्पीकर नहीं चला रहे हैं सदन, उसमें भी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं सरकार और सदन। इसीलिए हमें उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का संदेश गांव-गांव जाएगा। जब लोकसभा में इतने सांसद निकाल दिए गए हों, कई सौ सवालों का जवाब न दिया गया हो, तो इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे। इसलिए 2024 ये साल नया जरूर है, लेकिन इस नए साल में आवाज परिवर्तन की होगी, बदलाव की होगी, और ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते को रोक रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इसीलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए का जवाब कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। जब सबका साथ का नारा दिया जाता है तो उसमें गैर बराबरी खत्म होने की बात नहीं है। ये पीडीए है जो गैर बराबरी की खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा, और जाति गणना कर करके सामाजिक न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उसमें सहयोग करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।